तो हे गाइस, मार्वल की नई मूवी ब्लैक विडो का फाइनल ट्रेलर आ चुका है। ये नया ट्रेलर बहुत सारे नए डिटेल्स और क्लूज से भरा हुआ है। इस वीडियो में मैं इस नए ट्रेलर का ब्रेक डाउन करूंगा और सारी डिटेल्स बताऊंगा जो आपने मिस की होगी। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I tell people my sister moved out west. You're a science teacher. Your husband, he renovates houses. You're thinking about moving, but you're gonna wait until the interest rates go down. That's not my story. तो जहाँ पिछले ट्रेलर की शुरुआत बुदापेस्ट में हुई थी, इस ट्रेलर की शुरुआत एक अनआइडेंटिफाइड जगह पे होती है। इस सीन में नताशा उसी घर में है जहाँ पे आगे आने वाला लंच सीन होता है। अगले शॉट में हमें पिछले ट्रेलर वाला साइबेरियन बेस दिखाई देता है जहाँ पे नताशा ने अपना व्हाइट सूट पहना हुआ है। इसके बाद हमें कुछ व्हीकल्स दिखाई देते हैं और थंडरबोल्ट रॉस के सोल्जर्स नताशा को सारी तरफ से घेर लेते हैं। तो अगर हम इस सेम सीन को पिछले ट्रेलर में देखें तो हमें नताशा के हाथ में एक बैग दिखाई देता है। तो बाय ऑल मीन्स हमें ये पता चलता है कि इस बैग में जो कुछ भी है वो थंडरबोल्ट रॉस को बहुत डेस्परेटली चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। Before I was an Avenger, I made mistakes. And a lot of enemies. इस सीन में हमें ये कार एक्सप्लोड होते हुए दिखती है। इफ वी प्ले बैक दिस फुटेज इन स्लो मोशन, हमें एक एरो जैसी चीज दिखाई देती है एंड देन द कार एक्सप्लोड्स। ये टास्कमास्टर का एक्सप्लोडिंग एरो हो सकता है जो उसने हॉकाई से कॉपी किया होगा। एंड देन वी सी टास्कमास्टर इन द फ्लैश एज ही कन्फ्रंट्स नताशा। और जब नताशा टास्कमास्टर को शूट करती है तो वो कैप्टन अमेरिका जैसे शील्ड का इस्तेमाल करता है और फिर बिल्कुल कैप्टन अमेरिका जैसे वो अपनी शील्ड को थ्रो करता है। सो लेट्स मूव ऑन। His call sign's Taskmaster. He controls the Red Room. They're manipulated, fully conscious but no choices. I should have come back for you. How many others are there? Enough. तो इस अगले शॉट में टास्कमास्टर हमें कुछ सिक्योरिटी फुटेज देखते हुए नजर आता है। दिस फुटेज इज फ्रॉम आयरन मैन 2। इस मूवी में ब्लैक विडो ने अपना MCU डेब्यू किया था। इस शॉट में हमें टास्कमास्टर नताशा के फाइटिंग स्टाइल को एग्जामिन करते हुए दिखता है। अगर हम टास्कमास्टर के हेलमेट को क्लोजली देखें तो हमें एक छोटा कैमरा दिखाई देता है। टास्कमास्टर इस कैमरे से अपनी फाइट्स को रिकॉर्ड करता होगा और उन्हें एनालाइज करता होगा। अगर आप उस हेलमेट को थोड़ी और बारीकी से देखें तो हमें कुछ छोटी लाइट्स दिखाई देती है। इससे हमें ये पता चलता है कि टास्कमास्टर के हेलमेट में आयरन मैन जैसा हेडसअप डिस्प्ले है। अगली सीन में हमें रेड रूम एजेंट के ट्रेनिंग सीन दिखाई देते हैं। इस सीन के चलते येलेना कहती है कि दे आर फुली कॉन्शियस बट नो चॉइसेस। इससे हमें पता चलता है कि इस मूवी में माइंड कंट्रोल भी इन्वॉल्व है और ये बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट हो सकता है। मेरे ख्याल से ये इस ट्रेलर का सबसे इम्पोर्टेंट शॉट है। इफ़ वी जूम टूवर्ड्स येलेना's फेस, हमें कुछ लाइंस दिखाई देती है। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई येलेना की फेस सर्जरी कर रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि ये येलेना और नताशा के फेस को एक्सचेंज कर रहा है। अगर हम इस फोटो को फ्लिप करके जूम करें तो हमें यहाँ पे AIM यानी एम लिखा हुआ नजर आता है। एम यानी एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आयरन मैन 3 के विलन आर्ड्रिच किलियन ने स्टार्ट किया था। एम का इस मूवी में क्या रोल है ये कहा नहीं जा सकता, पर एम के इन्वॉल्वमेंट के साथ इस मूवी में एक सुपर सोल्जर सीरम भी हो सकता है। We have to go back to where it all started. So they never do that to anyone again. We're a family. We fight with you. You won't win. इस शॉट में हमें रेड रूम एजेंट्स येलेना के अपार्टमेंट में ब्रेक इन करते हुए नजर आते हैं। अगर हम इस दरवाजे पर बारीकी से देखें तो हमें ये दरवाजा टूटा हुआ दिखता है। ये नताशा और येलेना के फाइट का नतीजा है। अगले शॉट में हमें कुछ प्लेन्स दिखाई देते हैं और फिर हमें दिखता है ये घर। ये वही घर है जहाँ पे आगे आने वाला लंच सीन होता है। उसके बाद हमारी नजर जाती है टास्कमास्टर पे जो यहाँ पे एक फुल स्केल अटैक कर रहा है। इस नेक्स्ट शॉट में हमें साइबेरियन बेस का इंटीरियर देखने मिलता है और अंदर से ये बेस एक जेल लग रहा है। आफ्टर दिस शॉट वी सी अ सीन वेयर ऑल ऑफ आवर हीरोज शेयर अ फैमिली मोमेंट। लेट्स मूव ऑन। I've always found it best not to look into the past. Okay, you got a plan?
or shall I just stay duck and cover? My plan was to drive us away. Well, your plan sucks. इस शॉट में हमें पिछले ट्रेलर वाला रेड गार्डियन और टास्क मास्टर का फाइट सीन देखने मिलता है और यहाँ पे टास्क मास्टर ब्लैक पैंथर का सिग्नेचर मूव कॉपी करता है। अगले शॉट में हमें रेड रूम एजेंट्स नताशा और येलेना को चेस करते हुए दिखते हैं। इस सीन में हमें येलेना नताशा के प्लान के बारे में कंप्लेन करते हुए नजर आती है। इससे हमें उन दोनों के राइवलरी का एक ग्लिम्स मिलता है। लेट्स मूव ऑन। At some point, we all have to choose between what the world wants you to be and who you are. I made my choice. I'm done running. इस सेगमेंट के पहले शॉट में हमें साइबेरियन बेस का इंटीरियर एक और बार देखने मिलता है। सो ये डेफिनेटली एक जेल है। यहाँ पे हमें कुछ और प्रिजनर्स भी दिखाई देते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रिजन रेड गार्डियन के लिए स्पेशली बनाया नहीं गया था। इसके साथ ही हमें यहाँ कुछ प्रिजन गार्ड्स भी दिखाई देते हैं। इस शॉट में नताशा और येलेना रो रहे हैं। नाउ इफ वी सी द नेक्स्ट शॉट, हमें दिखता है कि यहाँ पे नताशा बहुत डरी हुई लग रही है। आई थिंक दैट इस शॉट में येलेना या फिर एलेक्सी की डेथ होती है, इसलिए ये दोनों यहाँ पे रो रहे हैं। अगले शॉट में हमें थंडरबोल्ट रॉस दिखता है और यहाँ पे चलने के लिए वो वॉकिंग स्टिक इस्तेमाल कर रहा है। मेरे ख्याल से रॉस ने रेड हल्क बनने के लिए खुद के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। इसके चलते हम इस मूवी में एम की इन्वॉल्वमेंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस सीन में रेड गार्डियन कैप्टन अमेरिका को कॉपी करते हुए अपनी शील्ड पैर से उठा के फेंकता है। अगले शॉट में हमें कुछ पैनल्स दिखाई देते हैं जो शील्ड के हेलिकैरियर के रेट्रो रिफ्लेक्शन पैनल से बहुत सिमिलर दिखाई देते हैं। और इसके बाद हमें इस मूवी का आउट्रो और टाइटल दिखता है। तो आगे बढ़ते हैं। Here's what's gonna happen. Natasha, don't slouch. I'm not slouching. You're going to get a back hunch. Listen to your mother. Oh my God, this. Up. Listen. All right, enough, all of you. I didn't say anything. That's not fair. इस लास्ट सेगमेंट में हमें फैमिली ड्रामा से भरा हुआ एक सीन देखने मिलता है और फिर से ये मूवी May 1 को नहीं बल्कि November 9 को आएगी। सो यहाँ पे होता है ये वीडियो खत्म और ये ट्रेलर हमारे लिए बहुत सारी मिस्ट्रीज छोड़ के जाता है, जैसे नताशा के उस बैग में क्या है, थंडरबोल्ट रॉस का इस मूवी में क्या माजरा है, इस मास्क के पीछे कौन है और इस मूवी में एम का क्या रोल है। कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।